चैम्बर में घुसकर वकील की हत्या। गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक वकील की हत्या का मामला सामने आया है। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट क्षेत्र तहसील में अज्ञात हमलावरों ने वकील की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के समय वकील अपने चैम्बर पर बैठे थे। जानकारी के अनुसार वकील मोनू चौधरी को अज्ञात हमलावरों ने सिहानी गेट थाना क्षेत्र में मौजूद तहसील परिसर के अंदर चैम्बर में घुसकर गोली मारी है। घटना के समय मृतक मोनू अपने चैम्बर नंबर 95 में खाना खा रहे थे। वकीलों पर लाठीचार्ज को लेकर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हापुड़ में पुलिस की ओर से वकीलों पर बर्बर लाठीचार्ज की निंदा की है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में अराजकता व्याप्त है, बीजेपी सरकार में पुलिस बेलगाम है। पुलिस ने कोर्ट परिसर में घुसकर जिस तरह से वकीलों और महिलाओं को बर्बरता से पीटा है वह घोर निंदनीय है। बीजेपी सरकार में अन्याय और अत्याचार चरम पर है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। पटना में दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। राजधानी पटना के मनेर थाना अंतर्गत के सराय पंचमोहानी के पास बुधवार को दवा व्यवसायी गोरख कुमार की गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी। गोलीबारी से पूरा इलाका थर्रा उठा। घटनास्थल पर दहशत का माहौल हो गया। मृतक की पहचान नेउरा थाना अंतर्गत जमुनीपुर निवासी गोरख कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि प्रतिदिन की तरह आज भी सराय पंचमोहानी के पास गोरख कुमार अपनी दुकान खोल रहे थे। इस दौरान अज्ञात हथियारबंद बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार से फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। बीजेपी नेताओं पर भाई वीरेंद्र के बिगड़े बोल। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को जी श्रेणी की सुरक्षा और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को वाई श्रेणी की सुरक्षा की स्वीकृति दी है। इस पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सुरक्षा मामले पर बुधवार को कहा है कि केंद्र सरकार स्पेशल सुरक्षा को रबड़ी की तरह बांट रही है, जिनको कुत्ता भी नहीं पूछता है। उन्होंने वाई सुरक्षा और जी सुरक्षा दी जाती है। उन्होंने कहा कि अजूबा वाली बात यह है कि जिसको जरूरत है वाई श्रेणी और जी श्रेणी सुरक्षा की, तो उन्हें नहीं दी जा रही है। 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च कर सकते हैं प्रशांत किशोर। 11 महीने से बिहार के गांव गलियों की खाक छान रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर सक्रिय राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 2 अक्टूबर को पीके सीतामढ़ी से अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। सीतामढ़ी माता सीता की जन्मस्थली है। प्रशांत किशोर के करीबी सूत्रों की माने तो पदयात्रा का पहला चरण सीतामढ़ी में खत्म हो जाएगा, जहां पीके पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। पार्टी के नाम और सिंबल पर चर्चा फाइनल स्टेज में है। पीके कोर टीम के अधिकांश सदस्य जनसुराज नाम पर ही सहमत हैं। दिल्ली मेट्रो ने पैसेंजर ट्रेवल के मामले में बनाया रिकॉर्ड। दिल्ली मेट्रो सिर्फ एक सार्वजनिक परिवहन सेवा ही नहीं बल्कि दिल्ली के लोगों की लाइफलाइन बन चुकी है। आज अगर लोगों को दिल्ली के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वे यात्रा के लिए पहले विकल्प के रूप में मेट्रो का चुनाव करते हैं। यही वजह है कि दिल्ली मेट्रो ने बीते सोमवार 28 अगस्त को एक दिन में सर्वाधिक पैसेंजर जर्नी का रिकॉर्ड बनाया है। सोमवार 28 अगस्त को मेट्रो के सभी रूट को मिलाकर कुल 68,16,000 लोगों ने इस दिन मेट्रो से सफर किया, जो कि अब तक के मेट्रो इतिहास में सबसे ज्यादा है। दिल्ली के भजनपुरा में अमेजन के मैनेजर की हत्या। दिल्ली के भजनपुरा इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंगलवार रात 11:50 के करीब की ये घटना बताई जा रही है, जहां 5 युवकों ने अमेजन के सीनियर मैनेजर को मौत की घाट उतार दिया। स्कूटी और बाइक पर सवार होकर आए आरोपियों ने अमेजन सीनियर मैनेजर हरप्रीत पर गोलियां बरसा दी। घटना के तुरंत बाद हरप्रीत को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। मेघवाल के आरोपों पर मेघवाल का पलटवार। बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने अपनी ही पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। यह आरोप उन्होंने कोठिया में मंसूरी समाज द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में ये आरोप लगाए हैं। इस मंच से उन्होंने सीएम अशोक गहलोत की भी तारीफ की। अब अर्जुन राम मेघवाल ने इसको लेकर जवाब दिया और कहा कि कैलाश मेघवाल को संभवतः बीजेपी से टिकट नहीं मिल रहा है, इसलिए वह कांग्रेस की ओर जा रहे हैं और मेरी आलोचना कर रहे हैं।
केंद्रीय कानून मंत्री की आलोचना करना पड़ा भारी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ बयानबाजी करने पर बीजेपी ने उनसे जवाब तलब किया है। वहीं उनके इस बयानबाजी के खिलाफ भीलवाड़ा शहर के प्रमुख सूचना केंद्र चौराहे पर बुधवार को सर्व समाज ने कैलाश मेघवाल का पुतला फूंका। पंचायतें भंग करने पर घिरी पंजाब सरकार। पंजाब में पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग करने को लेकर अब भगवंत मान सरकार नई परेशानियों में फंसती नजर आ रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आप सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट की तरफ से सरकार से पूछा गया है कि आखिर किस अधिकार से पंचायतों को भंग करने का फैसला लिया गया है। सरकार को ये हक किसने दिया है कि वे लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों से उनका अधिकार बिना किसी कारण वापस लें। मुख्य सचिव ने नंगल एसडीएम को किया सस्पेंड। पंजाब सरकार ने हालिया बाढ़ के दौरान कर्तव्य में कथित लापरवाही के लिए नंगल के उप विभागीय मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया। पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार पंजाब सिविल सेवा अधिकारी उदयदीप सिंह सिद्धू को निलंबित कर दिया गया है। इस महीने भाखड़ा बांध से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद रूपनगर जिले के नंगल सहित कई इलाके जलमग्न हो गए थे, जिससे सतलुज नदी में जलस्तर बढ़ गया था। बधावन बंधुओं का चेकअप के नाम पर आओ भगत। महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए के बैंक कर्ज घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार धवन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर कपिल बधावन और धीरज बधावन को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के आरोप में 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारी ने बुधवार को बताया कि ऐसा आरोप है कि बधावन बंधुओं को मुंबई में अस्पतालों में मेडिकल जांच के दौरान विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। अधिकारी ने आगे बताया कि बधावन बंधुओं अभी न्यायिक हिरासत में पड़ोसी नवी मुंबई की तलोजा जेल में है। रायगढ़ में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में डेंगू ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। अगस्त में 70 से अधिक मामले मिले हैं। इस साल संख्या बढ़कर 78 हो चुकी है। सबसे ज्यादा केस कोतरा रोड क्षेत्र में सामने आ रहे हैं। केस में बढ़ोतरी होने से स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ गई है। प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में मॉनिटरिंग शुरू हुई तो केस दुगने हो सकते हैं। पीएनबी ने लॉन्च किया पीएनबी जीएसटी सहाय ऐप। पंजाब नेशनल बैंक ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके तहत जीएसटी इनवाइस का उपयोग करके आप डिजिटली लोन पा सकते हैं। पब्लिक सेक्टर का यह पहला बैंक है। छोटे और मध्यम साइज के कारोबार को जीएसटी प्रोफाइल के आधार पर लोन देगा। पंजाब नेशनल बैंक ने जीएसटी सहाय स्कीम के तहत एक मोबाइल एप्लीकेशन पीएनबी जीएसटी सहाय ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप एमएसएमई सेक्टर के कारोबारियों को जीएसटी के आधार पर लोन प्रोवाइड कराएगा। इमरान खान की उम्मीदों को लग सकता है झटका। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशखाना मामले में रिहाई के आदेश दे दिए हैं। हालांकि इसके बावजूद कोर्ट के एक प्रमुख वकील ने कहा है कि इमरान खान की कानूनी टीम ने ट्रायल कोर्ट के 5 अगस्त के फैसले को निलंबित करने का अनुरोध न करके एक बड़ी गलती कर दी है। उनकी 3 साल की सजा तो निलंबित हो गई, लेकिन इसके बावजूद वो जेल में ही है और आगामी आम चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में उनकी सजा और अयोग्यता बरकरार है। इंडोनेशिया के स्कूल ने मुंडवाए 14 लड़कियों के बाल। इंडोनेशिया के एक स्कूल में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 14 मुस्लिम लड़कियों को गलत तरीके से हिजाब पहनना बेहद महंगा पड़ा है। दरअसल यहां के एक स्कूल ने गलत तरीके से हिजाब पहनने वाले 14 मुस्लिम लड़कियों के सिर मुंडवा दिए हैं। इस घटना को लेकर लोग हैरानी जाहिर कर रहे हैं, साथ ही स्कूल प्रशासन की आलोचना कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्कूल की कुछ छात्राओं ने गलत तरीके से हिजाब पहना था, जिसके बाद स्कूल के एक शिक्षक ने छात्राओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बाल मुंडवाने का आदेश दिया। फ्रांस ने अल्जीरिया से लिया बदला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा किया था। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फैसले ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आपको बता दें कि उत्तरी अफ्रीकी देश अल्जीरिया लंबे समय से ब्रिक्स में शामिल होना चाहता था। हालांकि पिछले हफ्ते साउथ अफ्रीका में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन में ये संभव नहीं हो सका। अरब मीडिया द क्रडाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे भारत का सबसे बड़ा हाथ रहा। भारत ने फ्रांस के कहने पर उत्तरी अफ्रीकी राष्ट्र अल्जीरिया के विरुद्ध अपने वीटो का इस्तेमाल कर ब्रिक्स प्लस में एंट्री को ब्लॉक कर दिया। यूएस में भारतीय मूल के डॉक्टर को हो सकती है जेल। अमेरिका में
भारतीय मूल के 46 वर्षीय डेंटिस्ट ने 2 साल के दौरान कोविड-19 रिलीफ फंड में से 5 लाख अमेरिकी डॉलर चुराने और इन पैसों का इस्तेमाल निवेश समेत अनुचित व्यक्तिगत खर्चों में करने का आरोप स्वीकार किया है। एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। यूक्रेन ने पेस्कोव एयरपोर्ट को बनाया निशाना। रूस में स्थित पेस्कोव एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ है, जो एस्टोनिया की बॉर्डर के पास मौजूद है। इस बात की जानकारी स्थानीय गवर्नर मिखाइल वेडेरनिकोव ने बुधवार 30 अगस्त को दी। उन्होंने कहा कि ड्रोन हमले की वजह से एयरपोर्ट पर खड़े प्लेन बर्बाद हो गए। पेस्कोव के गवर्नर हमले के स्थान पर मौजूद थे, जिन्होंने हमले से जुड़ा एक वीडियो टेलीग्राम पर पोस्ट किया। गवर्नर मिखाइल वेडेरनिकोव ने बताया कि अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं, लेकिन किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। आपको बता दें कि पेस्कोव यूक्रेन की सीमा से लगभग 800 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके आसपास के क्षेत्र यूरोपीय संघ के सदस्य देशों लातविया और एस्टोनिया की सीमाओं से घिरा है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।